इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्यों आई हो तुम यहाँ दी? चली जाओ इस घर से। तुम्हारा इस घर में कोई नहीं है। निकले यहाँ से, निकलो अभी, निकलो यहाँ से। ये सब क्या है साहिल? ये आदमी तुम्हें पूछना था कौन है ये? इतनी भी क्या नाराजगी जान? अरे जान, बहुत आग लगी थी ना तुझमें मुझे छोड़कर उस जवान लौंडे के पास जाने की। हुआ अंकल आंटी, मुझे तनुष का एड्रेस चाहिए। वो वेदिका जी को जबरदस्ती घर से ले गया। नहीं मिलेगा एड्रेस। ढूंढना है तो खुद ढूंढ लो अपनी दीदी को। ये क्या कर रहे हैं आप? ये फरेबी धोखेबाज लड़की हमारे घर में नहीं रह सकती। बस पापा। वेदिका जी मेरी पत्नी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वेदिका जी से माफी मांगनी होगी। कौन है जो आ रहा है काला साया बनकर वेदिका और साहिल की जिंदगी में? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। साहिल! इतने बड़े परिवार के इकलौते जवान वारिस को अपने हाथ से कैसे जाने देगी तू? ऐशो आराम से कैसे मुंह मोड़ेगी तू? पति की खुशी से बढ़कर तो कुछ नहीं होगा तेरे लिए। और अगर तू वाकई चाहती है कि साहिल वापस आ जाए तो चली जा उसकी जिंदगी से। तो छोड़ दे साहिल को। आप साहिल के पापा को छोड़ सकती हैं? फिर से क्यों ले आया इसे इस घर के अंदर? वेदिका जी मेरी पत्नी है, कश्यप परिवार की बहू है। हो सके तो अपने सोचने का तरीका बदलिए मत। हमने जैसा सोचा था वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। साहिल के पापा को मैंने घर से बाहर भेज दिया है ताकि इस औरत को घर के अंदर आने से कोई मना ना कर सके। साहिल तब खुश होगा जब तू उसकी जिंदगी से चली जाएगी वेदिका, और ये बहुत जल्द होने वाला है। राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? मम्मी और मौसी कुछ भी कर, लेकिन मैं गीत से बहुत प्यार करता हूँ। बात करनी थी आपसे। अब आपको राहुल से क्या बात करनी? और राहुल की क्या गलती है कि उसे गीत से प्यार हो गया? राहुल और गीत दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तेरे पसंद के लड़के से कभी शादी नहीं होने दूंगी वेदिका, कभी नहीं। गीत, तुझे शर्म आनी चाहिए। शादी से पहले इतना कुछ। गीत, तुझे तो मैं। अरे चाची जी, क्या करें आप? चाची जी घर की बेटियों पर हाथ नहीं उठाते। तू तो चुप रहे। गलती गीत ने जरूर की है, लेकिन इसके लिए तूने ही इसको उकसाया होगा। इसी की शय पर गीत और राहुल शादी से पहले। एक मिनट मामा, गीत और राहुल एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी के पहले भी। और ये बात उन्होंने वेदिका जी को बताई और मुझे भी बताई। तो वेदिका जी चाहती थी कि उन दोनों की शादी हो जाए। और एक बात बताऊं मैं आप सबको, वेदिका जी की वजह से हमारे परिवार की इज्जत बच गई। मां, आपको उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। वैसे भी ये 21st सेंचुरी और आजकल मेरे ख्याल से ये सब होता है, जनरेशन ऐसी है। लेकिन देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि अगर इन दोनों ने ये बात बता दी होती तो शायद से ये इमोशनल ब्लैकमेल वाला किस्सा नहीं आता। और कहने के मैं मानता हूँ कि इनकी गलती है कि इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि शादी के पहले इन दोनों का अफेयर भी था। मुझे उम्मीद है कि गीत और राहुल को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। आई एम सॉरी भैया। सॉरी भैया। इन दोनों की शादी तो हमने करवा दी, लेकिन ग्रैंड रिसेप्शन भी होगा इन दोनों का, और ये मेरे और वेदिका जी की तरफ से। जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं है। खुश? साहिल, मेरी दूसरी शादी तुम्हारे साथ करके भगवान ने मुझे एक मौका और दिया है प्यार के एहसास को जानने का। सच्ची साहिल, तुम्हारे जैसा पति मिलना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी
तूने शादी कर ली है बिना माँ बाप की मर्जी से। अब रिसेप्शन हमारी मर्जी से होगा। और अरे कसम से रिसेप्शन तो भाई ग्रैंड तरीके से होनी चाहिए। सब धोखा है, मैं नहीं मानती शादी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। ये सब क्या है? एक रोब जमाने वाली सास चाहिए थी ना आप सबको, तो आज इस घर में कड़क सास का गृह प्रवेश होगा। किससे गिरा यहाँ पे तेल? हमें पता है, इन्होंने ही गिराया था। किसने भेजा है आपको? हम आपसे पूछ रहे, किसने भेजा है आपको? वो मकबूल या रहमान? हम लोग माँ जी को ढूंढ रहे हैं। वो तो वहां तुम लोगों के नजरों के सामने ही है ना। वो भाग गई। भाग गई? रखो नीचे, रखो। अगर बाबूजी कामयाब नहीं होते तो मैं दूंगा आपको जायदाद में से हिस्सा। आप मेरा साथ दे रहे हैं ना, इसलिए वेदांत बाकी सबको उनकी साइड करने की कोशिश कर। मुझे तो पक्का यकीन है कि जायदाद में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको देके वो अपने साइड कर लेंगे और हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब ये क्यों फोन कर रही है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस वाले और इस गुनहगार के बीच में इतनी नफरत पैदा करनी होगी कि जब हम शान को अपने रास्ते से हटाएंगे तो सारा किस पे जाएगा? समझ में आया है कि तुमने इस ज्वेलरी बॉक्स में फोटोज क्यों रखे थे। तुम्हें पता ही था ये ज्वेलरी बॉक्स कभी ना कभी मेरे हाथ लगेगा ही, इसलिए तुमने इसमें हमारे पिक्चर्स रखे ताकि मेरे इमोशंस के साथ खेल सको। अब उनका प्यार ही उन दोनों को बर्बाद करे।